आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान भले 66 बरस पुराना हो, मगर उसकी तहजीब कम से कम 6600 साल पुरानी है। भला हो मगरबी माहिरीन का, जिन्होंने मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और टैक्सला वगैरह के कुछ आसार दरियाफ्त कर लिए। फिर भी कौन जाने कितने मेहरगढ़ और मोहनजोदाड़ो आज भी जेर ज़मीन है। ऐसी ही एक दबी हुई तहजीब राजनपुर और डेरा गाजी खान के दरमियान वसतुल्लाह खान की राह में भी आ गई। तो फिर चले उसका हाल जानने। ये वीराना तो नहीं? 2500 बरस पुरानी दरावड़ी तहजीबी माला का कोई टूटा हुआ मोती है। सुना है ये किसी दिल्लू राय की राजधानी थी। फिर दिल्लू राय से भी बड़े बादशाह यानी वक्त ने उसे जवाल का गुर्ज मार के सदियों की कब्र में फेंक दिया। तब से दिल्लू राय की दास्तान एक भटकी रूह बनी शनाख्त का गुमशुदा कशकोल ढूंढ रही है। हम अपने रकबे पर खुदाई करें तो वहाँ से भी ये ईंटें और ठीकरियाँ निकलती हैं, तो साबित होता है कि ये इलाका बहुत बड़ा था। बताते हैं कि ये इतना बड़ा शहर था कि अगर सवार घोड़ी पर उसका चक्कर लगाता तो दिन पहले उतर जाता, मगर सवार का चक्कर पूरा नहीं होता था। इसका रकबा कोई 25 एकड़ के बराबर था पहले। जब मैं इस पर काम करने लगा तो इसके इर्द गिर्द जो ज़मींदार बैठे हुए हैं ना, तो उसको वो अपने रकबों में शामिल कर रहे हैं ट्रैक्टर के ज़रिए। अब तो उसका रकबा बहुत ही थोड़ा हो गया है। इसके अलावा उसमें जो नवाजरात थे वो भी सब चोरी करके ले गए हैं। जब ये शहर आबाद था उन दिनों ये दरिया सिंध इसके मगरबी साइड में चलता था। फिर दरिया ने रुख ऊपर से बदल लिया डीजी खान से ऊपर। ये शहर जो है यहाँ का यहीं इधर, इसके ऊपर मिट्टी का अजाब आया, मिट्टी की बारिश हुई है। ये उलट पुलट नहीं हुआ क्योंकि दीवारें इसकी साबित खड़ी हुई है। इसकी ईंट की लंबाई जो 1 फुट से 1.25 फुट तक है तकरीबन। ये स्टोर है सामने। सर ये दाने मिलते हैं गंदम, ज्वार, बाजरा, और जनाब तांबे की शक्ल में मिलती हैं चीज़ें या अपना लोहे की शक्ल में मिलती हैं चीज़ें। लोहे की भी तांबे की उस दिन ईजाद थी। और इससे जो हाथी दांत के पीसेस मिलते हैं, टुकड़े, वो चूड़ी वगैरह मिलता है, वो भी हाथी दांत का मिलता है। वैसे मैंने यहाँ से बहुत से सोने के सिक्के अपनी आंखों से देखे हैं जो निकले हैं, और इसके अलावा मैंने एक बहुत शानदार गौतम बुद्ध का मुजस्मा भी देखा था। एक आदमी की वो मिल्कियत था, हम उससे ख़रीदना भी चाहते थे कि भाई ये हमको दे। उसने कहा भाई ये तो मेरा अपनी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ने वो फिर मुजस्मा हम एक बार फिर देखने के लिए गए तो उसने कहा मैंने जाफ़र लिगारी को दे दिया, उसकी ख्वाहिश थी। इस तरह जो अच्छी चीज़ें निकली हैं वो यहाँ का ज़मींदार, कोई फ्यूडल, कोई अफसर, वो भी ले गए हैं। कोई तहकीक करने वाले भी आते हैं, देसी या गोरे लोग? नहीं, वो पहले आते थे, आज से 15-20 साल पहले। ये लोग जिस दिन से ये हालात ख़राब होने, ये लोग नहीं आते अब। ये क्या इमारत है? ये सर कोई शाही किला लगता है। इसकी जो जनूबी साइड ना, इसके ऊपर दीवार के जो ईंटें लगी हुई ना लंबी लंबी, वो यूँ खड़ी करके लगाई गई है। आज से 25-30 साल पहले बाहर भी इसके बैरकों के निशानात थे। फिर अब बारिश जो है ना इसको ज़्यादा ख़राब कर गई। बारिश, शेम, थोर, ये जो है ना ख़राब करा है। ये ठीकरियाँ मुझे मिली हैं। अच्छा, इससे अंदाज़ा होता है कि सतह ज़मीन पे ठीकरियों का मतलब ये है कि नीचे अगर 3 से 4 फुट भी खुदाई की जाए तो पूरा एक इंटैक्ट कॉम्प्लेक्स नज़र आ सकता है। इन पहाड़ियों के ऊपर निशानात भी हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी टाइलों के, और भी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि ज़रा सा भी फावड़ा चलाया जाए तो नीचे से एक बिल्कुल इंटैक्ट किस्म का कॉम्प्लेक्स बरामद होगा। अच्छा ही है कि दिल्लू राय की ये राजधानी ज़मीन के शिकम में महफूज पड़ी है, क्योंकि कुछ ही फासले पे जो कदीम शहर जामपुर आज भी आबाद है, उसने क्या तीर चला लिया? दादा हिंदुस्तान से है। सारी लकड़ी की छत का काम है। जी हाँ, ये गाय भी छपी हुई थी, बंदा भी छपा हुआ था। अब तू देख,
जामपुर दिल्लू राय की तरह दरगोर तो नहीं, पर लबे दम जरूर है। ये कहानी 7 दिन बाद सही। और प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आपको बताते चलें कि आज हमारी अहम खबर थी कि इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल में बांग्लादेश की सरहद के नज़दीक ऐसे दर्जनों गांव हैं जिनके बाशिंदे दुनिया के किसी मुल्क के शहरी नहीं। पार्टीशन के वक्त इन गांवों की किस्मत का फैसला नहीं हो सकता था और इस खित्ते में मुकीम लोग अब तक अपनी शनाख्त के लिए सरदगान हैं। ज़ेरीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। अब ज़ेरीन इख्तिताम को पहुंचा। अंबर शम्सी और नौशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। शब बखैर।